हम संदेशम आनंद यात्रा कड़वी बारी। पिछले 2 एपिसोड से हम पंडित, मौलवी या तो पादरी एवं सदगुरु एवं आचार्य में ज्ञान की बातें कर रहे थे। संत कबीर स्पष्ट कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ पंडित मोहा। कहने का तात्पर्य किसी शास्त्र को और धर्मशास्त्र को पढ़ जाने से, रट लेने से को पंडित, आचार्य या सदगुरु नहीं बन सकता, क्योंकि उसके उच्चारण में और आचरण में बहुत फर्क है। जो भी चीज धर्मशास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ कहता है, वही बातें अगर मानव अपने जीवन में उतारे, आचरण में उतारे, तब तक वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो पांडित्य वो ज्ञान का भंडार तो है, केवल उथला ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है, जिसमें बहुत बड़ा अहंकार होता है। वो क्या समझता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं जानता। ये झूठी तसल्ली अपने आप को। तो पांडित्य ज्ञान तो बांटता है, पंडित ज्ञान तो बांटता है, लेकिन साथ साथ सतगुरु वो आनंद बांटते हैं। पंडित वो चमच है, वो दूसरों को ज्ञान तो बांटता है, लेकिन स्वयं खा नहीं सकता। पंडित वो बच्चन की तरह है, जो बच्चन दूसरों को कहता है कि तुम मधुशाला जाओ, सब रुकता है, सब रुकता है, स्वर्ग नहीं जाता, दूसरे को मधुशाला भेजने के लिए प्रेरित करता है, वहां भेजता है, उनको मधुशाला पिलाता है, ये स्वयं कहीं जाता नहीं। और किसी न किसी तरह से सबको मधुशाला पहुंचा देता है। तो मैं कहीं बाहर गया था, एक भक्त ने हमें पूछा कि कहने की अपेक्षा करना क्यों कठिन है, कथनी और करनी में क्या अंतर है। तो मैंने बताया, कहना किसी भी चीज को, चाहे वो ज्ञान हो या कुछ भी हो, तो उसमें 2 तिल की जिह्वा को हिलाना पड़ता है। जब करने की बात आती है तो 3 मन का शरीर, एक मन बराबर 20 किलो 60 किलो के वजन को हिलाना डुला पड़ता है, इस शरीर को हिलाना पड़ता है। इसलिए कथनी करनी, पंडित हो, मौलवी हो, पादरी हो, उनके कथनी और करने में फर्क है। वो उच्चारण तो बहुत अच्छा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म से उपदेश देती है, लेकिन उनके आचरण में रत्ती भर का मोल है। मित्रों, आज मैं आपसे ये बात करता हूँ, अज्ञानी वो अपने अज्ञान का बोध ही ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञान का पहला लक्षण है कि मैं कुछ नहीं जानता। जब आप बिल्कुल खाली हो, तभी उसमें कुछ भर सकते हो। अगर आपका घड़ा भरा हुआ है, अहंकार से भरा है, ज्ञान से भरा है, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं जानता, जबकि वो स्वयं जानता है। अज्ञानी जो पंडित है, उससे कुछ नहीं जानता, वो सच्चाई से जानता है, उसकी आत्मा भी स्वीकारती है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोकता है। अहंकार उसे झूठा आश्वासन देता है, झूठा धोखा देता है। अहंकार वो मूर्ख मरीचिका है, जो अहंकार व्यक्ति को सदा अलग रखता है। ज्ञान के मंदिर में केवल वही प्रवेश करता है जिसका अहंकार का विसर्जन हो चुका हो, अहंकार से जिसने पीछा छुड़ा लिया। चरित्र ज्ञान का सोगा है। ज्ञान वो बैटरी है जहाँ चरित्र पर अपेक्षित केवल सद आचरण ही आगे बढ़ता है। सद चरित्र दुखों की भुला देता है। जो सांसारिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है,
भौतिक अवस्था है वही तो दुख का कारण है। लेकिन जो भेद ज्ञान है, जो अज्ञान है, जो वितराग है, वही दुख की परंपरा तोड़ता है। इसलिए कि पंडित मोक्ष कभी किसी को दे नहीं सकता, मोक्ष दिलाने की बात करता है। पंडित किसी ईश्वर या परमात्मा से हमें बात तो करता है, मिल सकते हो, लेकिन वो मिला नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास केवल पोथी का ज्ञान होता है, पोथी का ज्ञान उसके आचरण में नहीं, इसलिए उसके पास कोई अनुभूति नहीं उस परम तत्व की या ईश्वर की। जब तक अनुभूति आचरण से पैदा होती है, जबकि आपके हृदय मंत्र आत्मा में मन वचन कर्म से अगर कोई चीज का आचरण नहीं किया, कोई धर्म शास्त्र का, तब तक वो केवल अज्ञान है और कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य आपका घड़ा बिल्कुल खाली है। तो पंडित मोक्ष नहीं दे सकता, कहीं किसी ईश्वर से आपकी प्राप्ति नहीं करा सकता, नहीं मिलन कर सकता है। तो ईश्वर मोक्ष हमें कौन दिला सकता है? ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग कौन दे सकता है? तो केवल सरल चरित्र, सदाचरण, केवल प्रेम बांटने वाला आचार्य सदगुरु, जिसके जीवन में आचरण ही महानतम पद है, वही आपको ईश्वर से मिलाने की बात करता है। 24 महान तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन शास्त्र में क्या लिखा है? कहते हैं, कहाँ का कुछ लोग और कुछ ज्ञानी श्रेष्ठ होते हैं, किंतु ज्ञान और आचरण दोनों में जो श्रेष्ठ है वही सबसे श्रेष्ठ है। जिसमें तत्व का बोध होता है, जिसमें मन का निरोध होता है, जिसमें आत्मा शुद्ध होती है, इसलिए जिन शास्त्रों से ज्ञान कहता है। जिसके द्वारा राग में वितराग हो जाए, जिसके द्वारा मोक्ष में तन करता है, जिसके द्वारा मैत्री को भावित होता है, जिनसे सम्मुग्रान कहा जाता है। उपयुक्त ज्ञान क्या अमृत है, आनंद दाता है, मुक्त दाता है, मुक्त जनक है, मोक्ष पुष्टा है। इसी ज्ञान को पाकर, ज्ञान क्या है? अमृत है, आनंद का दाता है, मुक्ति का जनक है, मोक्ष का सृष्टा है। इसी ज्ञान को पाकर ज्ञानी हुआ जा सकता है, आचार्य बना सकता है, सदगुरु बन सकते हो, जगत गुरु बन सकते हो। लेकिन आजकल क्या है, समग्र भारत में नहीं, समग्र दुनिया में चारों तरफ सदगुरु आचार्य जगत गुरु रातों रात बन गए। केवल उच्चारण से, केवल बातों से, केवल बाह्य आडंबर से, केवल पाखंड से, केवल अंधश्रद्धा से लोगों को उल्टा पुल्टा पढ़ा के अपने आप को गुरु सदगुरु और जगत गुरु बोलते हैं। उनके उच्चारण में आचरण में बहुत अंतर है। ये सदगुरु ऐसा चाहिए। गुरु का मतलब, गुरु मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस परम तत्व को पाने का सुगम सरल प्रेम का मार्ग बताए, उसे हम सदगुरु कहेंगे या तो आचार्य। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करें, मनन करें और चिंतन करें। अगर गलत है तो बताना, कमेंट करें। आपने मुझे सुना, प्रारंभ सुन